हेलो। हाँ जी बच्चों, आपको ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है मेरे को एक बार कंफर्म करें। जो भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार कंफर्म करें कि आपको ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है। ओके, क्लियर है बेटा। चलिए चलिए अगले आज हम फ्रेश टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का फ्रेश टॉपिक रहेगा आज की क्लास में। इकोनॉमिक्स का फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, टॉपिक रहेगा आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम अकाउंटिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल इनकम, देखो चैप्टर ये भी टेक्निकल है, जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर टेक्निकल है, थोड़ा सा इस चैप्टर में भी हमें समझने की जरूरत होती है। रादर देन देखो मगअप तो हर जगह करना पड़ता है, रटना तो हर जगह पड़ता है। मगअप तो हर जगह करना पड़ता है, रटना तो हर जगह पड़ता है, लेकिन हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में भी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली लर्निंग की जरूरत है। कंसेप्चुअली हमने अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वो पर्टिकुलर कंसेप्ट उसको हम एक एक करके समझेंगे अच्छे से, उसके बाद कवर अप करेंगे। तो मैंने बोला था कि मैं पहले टेक्निकल चैप्टर्स आपको कराऊंगा, जिससे कि प्रॉपरली आपकी नोटिंग डेवलप करा दूं और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ बेटा बोलो, क्या रिक्वेस्ट है आपकी। और इसी दौरान हम टेक्निकल चैप्टर्स को पहले पहले करते जा रहे हैं। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स की हमको बात करनी है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट को जब तक बेटा नोट डाउन कर दो, पॉइंट वाइज हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल इनकम के रेफरेंस में कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जिससे इस चैप्टर को पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सबसे पहले नेशनल इनकम। आज आप लास्ट बार हो चैप्टर का रिवीजन, कौन से वाले चैप्टर का रिवीजन बेटा, किस चैप्टर की बात कर रहे हैं आप। चैप्टर का नाम मेंशन करो बेटा। आज पॉसिबल नहीं होगा तो रिवीजन तो मैं आपका करवाता ही रहूँगा। अभी थोड़ा सा क्या है कि सिलेबस कवर अप हो जाएगा ना, जैसे हमारा 50% के आसपास सिलेबस पहुंच जाएगा ना। हाँ वो करा दूंगा, मैं करा दूंगा। रिवीजन का कोई इशू वाली बात नहीं, रिवीजन के लिए परेशान मत रहो। देखो रिवीजन तो आपके बहुत करा देंगे, और मैंने आपने देखा भी होगा कि बीच बीच में मैं कई बार टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि जैसे चैप्टर का हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा 50-50% हो जाएगा ना, तो थोड़ा रिवीजन की फ्रीक्वेंसी हम बीच बीच में बढ़ा लेंगे। ये चैप्टर मैं जल्दी करा दूंगा, लेकिन आज की क्लास में इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आज की क्लास में ये टॉपिक मेरे को स्टार्ट करना है, और आज थोड़ा सा टाइम कम है। लेकिन किसी न किसी दिन कल परसों में मैं आपको पक्का रिवीजन करा दूंगा इसका, ठीक है। इसका रिवीजन जल्दी करा दूंगा। रेस्ट रिवीजन भी आपके चैप्टर्स के देखो होते रहेंगे, रिवीजन के लिए आप निश्चिंत रहना।
लेकिन अभी पहला टारगेट हमारा ये है कि आपके ऊपर से थोड़ा सा बर्डन कम करना, थोड़ा सा प्रेशर कम करना। हर एक सब्जेक्ट के 50% चैप्टर आपके जल्दी ही कवर हो जाएंगे। 50% चैप्टर आपके जल्दी कवर हो जाएंगे तो आपको भी एक मोटिवेशन आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस अभी एग्ज़ाम तो काफ़ी दूर है, लेकिन हमारा सिलेबस काफ़ी कवर हो चुका है और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हमने डिटेल में इस चीज़ों को सीखा भी है। तो नेशनल इनकम की बात कर रहा हूँ बच्चों सबसे पहले मैं। तो नेशनल इनकम या इट इज अ टर्म used to measure the income of any country. Next, it is defined in many ways. नेशनल इनकम को डिफरेंट अलग अलग तरीकों से, कई अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया जाता है। तो इट इज़ डिफाइंड इन मैनी वेज। थोड़ा सा नोट डाउन करवा देता हूँ आपको पहले। इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced annually in the country. नेक्स्ट, बेटा नोटिफिकेशन नहीं आती, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। हो सकता है आपका नेट स्लो चल रहा होगा, नोटिफिकेशन आनी चाहिए। आपको एक बार भी नहीं आई कि आज तक नोटिफिकेशन? जल्दी से मेरे को बताइए। या आज ही नहीं आई नोटिफिकेशन? सिर्फ आपको आज नहीं मिला या कभी नहीं मिलता? एक बार टाइप करके मेरे को बताइए। इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली। वो बेटा रीज़न थोड़ा सा नेट इशू हो सकता है, या फिर नोटिफिकेशन डालते ही क्लास स्टार्ट हो गया था, इवन तो क्लास स्टार्ट करने के बाद नोटिफिकेशन डाली, तो इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। आपने 1-2 मिनट लेट ज्वाइन किया होगा। बस अभी ज़्यादा नहीं कराया मैंने सिर्फ इतना बोला कि नोटिंग करा रहा हूँ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट, और ये पर्टिकुलर टर्म आपको नोट कराए हैं। नेशनल इनकम मीन्स total amount of income accruing to a country from economic activities in a year. In a year.
नेशनल इनकम इंक्लूड नेशनल इनकम इंक्लूड्स पेमेंट टू वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस सॉरी, नेशनल इनकम इंक्लूड पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ रेंट, प्रॉफिट्स एटसेट्रा, प्रॉफिट्स एटसेट्रा। तो नेशनल इनकम इंक्लूड पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ रेंट, प्रॉफिट्स एटसेट्रा। यहां तक नोट हुआ बच्चों आपका? क्या मैं पेज टर्न कर सकता हूं? जल्दी से बताइए, क्या यहां तक नोट हो चुका है? क्या बच्चों ये नोट कर लिया आपने? नेशनल इनकम इंक्लूड पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ रेंट, प्रॉफिट्स एटसेट्रा। ओके, नेशनल इनकम is known as net national income। नेशनल इनकम से कनेक्टेड हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कुछ इस टाइप के बुलेट हम बना रहे थे। नेशनल इनकम इज नोन एज नेट नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल इनकम is known as gross national product। gross national income is known as gross national product। नेशनल इनकम स्लैश नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रीसिएशन। माइनस डेप्रीसिएशन।
नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम बात एक ही होती है, जैसे कि हमने इससे ऊपर वाली लाइन में नोट किया। तो नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। और अगला हेड रहेगा हमारा पॉइंट नंबर 2, मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के कितने मेथड रहेंगे? मेथड नंबर फर्स्ट, द प्रोडक्ट मेथड। द प्रोडक्ट मेथड, और इसी को बोला जाएगा वैल्यू एडिट मेथड। वैल्यू एडिट मेथड। पॉइंट नंबर 2, इनकम मेथड। इनकम मेथड। इनकम मेथड। और पॉइंट नंबर 3, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड। तो मेथड टू मेजर नेशनल इनकम, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडिट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। यहां तक बच्चों आप सबका नोट हो गया? जल्दी से मेरे को बताइए। जल्दी से मेरे को बताइए, यहां तक आपका नोट हुआ क्या? ओके। देखो चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों हम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इट इज अ टर्म यूज टू मेजर इनकम ऑफ एनी कंट्री। जब किसी कंट्री की इनकम मेजर करनी है, जब किसी कंट्री की इनकम मेजर करनी है तो उसको एक नाम दिया जाएगा। दैट मीन्स हम बात करेंगे हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं। और इन्होंने बोला मेजर का मतलब कैलकुलेट करना, मतलब किसी कंट्री की इनकम को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन की नहीं, किसी कंट्री की इनकम को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर टॉकिंग कि हम नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड इन मैनी वेज। बट इन्होंने बोला कि नेशनल इनकम को अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे आउट से डिफाइन किया जाता है। नेशनल इनकम को डिफरेंट डिफरेंट नाम से, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट से हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं और वही इस चैप्टर में पढ़ना है। इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन्होंने बोला कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इन टोटल सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज का शामिल कर लेते हैं। दैट मीन्स जितने भी गुड्स सेल किए जा रहे हैं, जितने भी सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं, जितने भी गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जितने भी सर्विसेज इंडिया में रेंडर की जा रही हैं, उन सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो एनुअली, क्योंकि नेशनल इनकम किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए कैलकुलेट नहीं होती, किसी पर्टिकुलर डे के लिए कैलकुलेट नहीं होती। नेशनल इनकम एक कंट्री वाइड जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके लिए एनुअली कैलकुलेट होगी। तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन एक बन सकता है, क्या नेशनल इनकम मंथली कैलकुलेट होती है, क्या नेशनल इनकम डेली कैलकुलेट होती है, क्या नेशनल इनकम एनुअली कैलकुलेट होती है? तो नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी बच्चों? नेशनल इनकम एनुअली कैलकुलेट होगी और नेशनल इनकम किसी कंट्री की इनकम को मेजर करने का काम करता है। नेशनल इनकम के मीनिंग की अगर हमने बात करें तो आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम मींस द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम accruing to a country, accruing to a country। that means ये इनकम किसको अराइज होता है, ये इनकम किसको मिलता है? एक कंट्री को मिलता है। किससे मिलता है? फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर दो तीन टर्म्स तो हमको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए। नेशनल इनकम मींस टोटल अमाउंट ऑफ इनकम, ये तो हमको समझ में आ रहा है। टू एक्रूइंग टू अ कंट्री, ये भी समझ को आ रहा है कि वो पर्टिकुलर कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, उस पर्टिकुलर कंट्री का वो इनकम है, उस पर्टिकुलर कंट्री को वो अर्न हो रहा है। एक्रूइंग मतलब अर्न हो रहा है फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है?
क्या वो इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ने से इनकम हो रही है? क्या वो पर्टिकुलर इनकम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने से हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब है, जरा ये समझाइए बच्चों। कोई भी काम जो पैसे कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से किया जाता है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल के तौर पर हम घर में खाना बना रहे हैं और घर वालों को खिला रहे हैं, वो भी एक एक्टिविटी है। क्या वो पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से है? चाय बना के पिला दी मदर और फादर को, बोलो निकालो 5,000 रुपए, 2 कप चाय पिलाई, 2,500 रुपए चार्ज लगेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। वहां पर हमारा पैसा कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, वहां हमारा ऑब्जेक्टिव है सेवा भाव। वहां हमारा ऑब्जेक्टिव है चाय पिला रहे हैं, पेरेंट्स को खुश करने के ऑब्जेक्टिव से हम चाय बना रहे हैं। तो जब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जहां मनी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जाता है। हमने रेस्टोरेंट खोला, टी शॉप खोला, टी स्टॉल खोला, और टी स्टॉल का नाम रखा CS चाय स्टॉल, कंपनी सेक्रेटरी टी स्टॉल। यहां जो चाय मिलेगी वो चाय चाय नहीं, वो चाय 4,000 रुपए की मिलेगी। 4 रुपए की चाय अब 4,000 रुपए मिलेगी, क्योंकि उसे कौन बना रहा है? कंपनी सेक्रेटरी बना रहा है। बात समझने का प्रयास करना बेटा। जो टी स्टॉल से आप पैसे कमा रहे हो, वो पैसे आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो पैसे जो आप अर्न कर रहे हो, जो वो बिजनेस कर रहे हो, जो वहां पर भी चाय बना रहे हो, घर पर भी चाय बना रहे थे, लेकिन घर का चाय बनाना वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन एक टी स्टॉल ओपन करके अगर जो चाय बना रहे हो, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इन दैट पर्टिकुलर केस उससे अराइज होने वाला इनकम नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। और अगेन यहां रिपीट किया गया कि नेशनल इनकम एक पर्टिकुलर ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या एक नेशनल इनकम एक ईयर के लिए कैलकुलेट होता है? क्या नेशनल इनकम एक मंथ के लिए कैलकुलेट होता है? क्या नेशनल इनकम एक सिंगल डे के लिए कैलकुलेट होता है? तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? नेशनल इनकम एक ईयर के लिए कैलकुलेट होता है। नेशनल इनकम एक ईयर के लिए कैलकुलेट होता है। तो मैंने बोला कि नेशनल इनकम में हम बात करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ इनकम की। नेशनल इनकम में हम बात करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूइंग टू अ कंट्री। ये किसी कंट्री का इनकम होता है, किसी बिजनेस एज अ होल या किसी सिटी का इनकम नहीं होता, फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये जो इनकम होना चाहिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से होना चाहिए। दैट मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट कवर्ड हेयर। नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इधर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कान पकड़ के बाहर कर देंगे। दैट मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होंगे। ये बात समझ में आती है या नहीं आती बच्चों, बताइए। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? बोलो बच्चों बोलो, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? आंसर दीजिए मुझे। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल इनकम इंक्लूड, नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल होता है? क्या क्या शामिल होता है बच्चों? पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी कि अगर वेजेस के लिए किसी को पेमेंट किए जा रहे हैं तो वो पर्सन अर्न कर रहा है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट के लिए हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट कोई ना कोई कमा रहा है। और हम किसी को रेंट दे रहे हैं तो रेंट भी किसी की अर्निंग है। तो रेंट के तौर पर जो अमाउंट रिसीव हो रहे हैं या पे किए जा रहे हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे। वेजेस के तौर पर जो अमाउंट पे किए जा रहे हैं और एक पर्सन के थ्रू रिसीव किए जा रहे हैं वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे। और इंटरेस्ट के तौर पर जो अमाउंट रिसीव किया जा रहा है और जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। जब एक पर्सन एक बिजनेस करता है और प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट भी हमारे नेशनल इनकम का ही कंपोनेंट होता है, वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाता है। तो नेशनल इनकम में क्या क्या शामिल हो सकते हैं ये हमने डिस्कस किया। अगले मुद्दे की तरफ चले। नेशनल इनकम इज नोन एज नेट नेशनल इनकम। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या नेट नेशनल इनकम और नेशनल इनकम एक ही बात है? आगे जाकर के हम डिस्कस करेंगे, बार बार नोट डाउन भी करेंगे। तो नेट नेशनल इनकम को कई बार नेशनल इनकम बोल दिया जाता है। और ग्रॉस नेशनल इनकम इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल इनकम इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये फैक्ट है, दोनों फैक्ट को अच्छे से रिटेन रखोगे। नेशनल इनकम इज नोन एज नेट नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल इनकम इज नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम की बात करें, इन्होंने बोला कि जब आप ग्रॉस नेशनल इनकम
और नेट नेशनल इनकम की रिलेशनशिप की बात करोगे तो ग्रॉस नेशनल इनकम में से माइनस कर दो डेप्रीसिएशन। ग्रॉस नेशनल इनकम में से बच्चों माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, मिल क्या जाएगा? नेशनल इनकम। यानी अगर आपको नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है या नेट नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है तो ग्रॉस नेशनल इनकम में से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, मिलेगा आपका नेशनल इनकम या नेट नेशनल इनकम। या अगर हम बात करें नेशनल इनकम में या नेट नेशनल इनकम में डेप्रीसिएशन ऐड कर दें तो बन जाता है ग्रॉस नेशनल इनकम। एग्जाम में अगर ऐसे करके आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल इनकम बता दिया जाए और डेप्रीसिएशन बता दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होगा, तो नेशनल इनकम में डेप्रीसिएशन जोड़ देना, मिल जाएगा ग्रॉस नेशनल इनकम, और ग्रॉस नेशनल इनकम में से डेप्रीसिएशन माइनस कर देना, मिलेगा नेशनल इनकम। आगे इन्होंने बात की कि सर आपने बोला कि नेशनल इनकम को डिफरेंट डिफरेंट वे आउट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे नेशनल इनकम मेजर किया जा सकता है या कैलकुलेट किया जा सकता है? मेथड है प्रोडक्ट मेथड, या इसी को बोला जाता है वैल्यू एडेड मेथड। अगला मेथड है इनकम मेथड, और थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इन थ्री डिफरेंट मेथड्स को हम शुरू करेंगे इस चैप्टर में, और एक एक मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, और यहां देखेंगे कि इस पर्टिकुलर मेथड से इनकम कैसे कैलकुलेट हो रहा है। थोड़ा सा इन मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मुझे ये चैप्टर शुरू कराना था। आज की क्लास में मैं बहुत छोटा सा क्लास रखूंगा, बड़ा स्मॉलर क्लास रखेंगे। इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मेथड से हम यहाँ डिस्कशन चालू करेंगे, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। मेरा आप सबको मैसेज है कि इस चैप्टर को बेटा छोड़ना मत, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, और इसीलिए मैं इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं, बहुत कम करा रहा हूं। इस चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, अगली एक दिन भी क्लास मिस मत करना। डेली क्लास होगी इकोनॉमिक्स की, आपका एक लेक्चर इकोनॉमिक्स का जरूर होगा, और जब तक ये चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए, एक मैम की क्लास होगी तो एक इकोनॉमिक्स की क्लास होगी या फिर कोई दूसरी क्लास होगी, बट इकोनॉमिक्स की क्लास के दौरान इस चैप्टर को मिस मत करना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।